हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी बुक है आरोह भाग 2 उसका जो गद्य खंड है उसका जो पाठ 4 है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, वो जो है हमने शुरू किया हुआ है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि पहलवान सिंह जो हमारा लुट्टन सिंह है वो पहलवान किन कारणों से बनता है और उसने कैसे दंगल में जो है श्यामनगर का मेला जब वो देखने गया था और वहाँ जो दंगल और कुश्ती हो रही थी उसमें जो है उसने चांद सिंह को हरा दिया था और सभी लोग जो है उसकी वाहवाही कर रहे थे। हम अपना चैप्टर अब आगे करते हैं। विजयी लुट्टन यानी कि विजयी लुट्टन का मतलब क्या है? जीता हुआ, क्योंकि जीत हासिल वो कर चुका था। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा। जब वो दंगल में जीत गया तो वो कूदने उछलने लगा, तालियां बजाने लगा और सबसे पहले जो है वो ढोल बजाने वालों के पास गया। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लिया जा सकता है कि लुट्टन जीतने के बाद सबसे पहले कहाँ गया? ढोल वालों के पास दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि ढोल को जो है वो अपना गुरु मानता था। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब की कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे, मतलब जो राजा साहब के मैनेजर थे उन्होंने जो है लुट्टन सिंह को रोकने की कोशिश करी कि तुमने जो है राजा साहब के कपड़े खराब कर दिए हैं, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। परंतु जो राजा साहब थे उन्होंने इस बात से ऐतराज़ नहीं किया कि लुट्टन सिंह ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने तो जो है उसे और ज़्यादा पास लाकर गले लगाया खुशी खुशी से और कहा, बहादुर तुम जीते रहो, तुमने जो है अपनी मिट्टी की इज्जत बचा ली है। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। मतलब जो पंजाबी पहलवान थे जो चांद सिंह से हार चुके थे, अब उसकी आंखों के आंसू वो पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राजा साहब ने जो है लुट्टन सिंह को दंगल जीतने पर कोई पुरस्कार या रकम राशि नहीं दी, बल्कि अपने मनोरंजन का एक साधन बनाकर जो है उसे अपने दरबार में ही काम दे दिया, अपने दरबार में ही उसे रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह बुलाकर कहकर पुकारने लगे। यानी कि राजा साहब लुट्टन को क्या कहकर पुकारते थे? लुट्टन सिंह। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह, मतलब उसकी जाति का नहीं पता और फिर उसे आप सिंह कह रहे हैं। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, मतलब मैनेजर जो था राजा साहब के वो क्षत्रिय जाति के थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। मतलब जब राजा साहब ने लुट्टन सिंह को क्या लुट्टन सिंह कहा तो सभी लोग जो है इस बात पर विवाद कर रहे थे कि इसकी जाति का पता नहीं है और इसे जो है सिंह कहा जा रहा है। जो राजा साहब के मैनेजर साहब थे वो क्षत्रिय थे और उन्हें इस बात से जो है बहुत आपत्ति हो रही थी कि उसे जो है क्षत्रिय कहकर पुकारा जा रहा है। तो राजा साहब कहते हैं, जाति से नहीं, वह अपने काम से, अपने कर्मों से क्षत्रिय माना गया है। और सभी लोग जो है अब लुट्टन सिंह की जय जयकार करने लग गए थे। आगे क्या है? उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। यानी कि जो उसका यश है, जो उसकी जीतने की बात थी, वो अब दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब ने स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया। मतलब जितने भी मशहूर पहलवान थे उन सबको जो है अब लुट्टन सिंह
सिंह ने धूल चटा दी थी। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदियों पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। अच्छा, अब आपसे यहाँ पर छोटे प्रश्न बनते हैं कि काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता था? आली कहकर। और वो क्या पहनता था? लंगोट पहनता था। और उसके प्रतिद्वंदियों को कौन सी बीमारी हो जाती थी? लकवा हो जाती थी। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। मतलब लुट्टन सिंह ने उस पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद से वह राजा दरबार को दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोरकर बाघ दहाड़ता, हाऊ हाऊ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोल रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोल रहा है। मतलब जब हाँ हूँ की आवाज़ होती थी तो वो क्या होता था? राजा साहब का शेर दहाड़ता था। और जब महावीर की आवाज़ आती थी तो लोग समझ जाते थे कि पहलवान बोल रहा है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों की चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। मतलब अब सभी लोग जो है पहलवान को अपनी ओर अपने संबंध बनाने लग गए थे। मेलों में वह घुटने पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ डेढ़ सेर और बैठ जाता। मतलब वो एक बार में कितने रसगुल्ले खाता था? 1.5 सेर खा लेता था। 2 सेर रसगुल्लों का उदरस्त करके मुंह में 8-10 पानी की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मतलब अब उसे जो है सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लगी थी। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथों में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर रह गया था उसमें। मतलब अब जो उसमें बल थी, शक्ति था, जिसके सहारे वो जो है लोगों को, अन्य पहलवानों को हरा देता था, परंतु जो उसकी बुद्धि थी वो अब छोटे बच्चों के समान हो गई थी। आगे क्या है? दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। मतलब जो छोटे मोटे पहलवान होते थे उनसे तो राजा साहब उसे लड़ने ही नहीं देते थे। और वह मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जैसे गाय भैंस करती हैं, उस तरह सांड करते हैं, उस तरह से अपने आप को साबित करता था। और उसकी इन हरकतों को देखकर जो है राजा साहब मुस्कुराने लगते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। पहलवान क्या रहा? अजय। मतलब उसे किसी ने हराया नहीं। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। मतलब जो पहलवान के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दोनों में दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि राजा साहब अब लुट्टन को लुट्टन सिंह कहने लगे थे, परंतु उसके दरबार में
जो ब्राह्मण और अन्य लोग उसे छोटी जाति का होने के कारण विरोध करने लगे थे, परंतु राजा साहब ने उनके विरोध को शीघ्र ही दबा दिया। उसे खाने पीने के लिए जो है पौष्टिक भोजन मिलने लगा। शीघ्र ही उसे नामी पहलवानों को हराकर लुट्टन सिंह ने काला खां जैसे पहलवान को भी धूल चटा दी थी। अब उसे सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लगी, सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आसपास की जोड़ी का कोई पहलवान ही नहीं होता था। मेलों में मतवाले हाथी के समान झूमता रहता था। दंगल में उसे ढोल की आवाज़ अब भी प्रेरणा देती थी। उससे कुश्ती लड़ने वाला कोई भी नहीं था। यदि वह किसी पहलवान से लड़ना चाहता तो राजा साहब उसे आज्ञा नहीं देते थे। पहलवान जो है अभी तक अजय था और जो राजा साहब थे वो भी मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। अब पहलवान जो है अपने दोनों बेटों के साथ जो है दंगल में उतरता था और उन्हें भी पहलवानी की शिक्षा दे रहा था। उसे विश्वास था कि उसके दोनों बेटे जो है उसका नाम रोशन कर